कि आप जितना मेहनत बाहर में कीजिएगा किसी के अंदर रह के, अगर उसका 50% भी अगर अपना काम में मेहनत कीजिएगा तो आपको उससे अच्छा ही मिलेगा। गुड मॉर्निंग मधुबनी। मधुबनी न्यूज के खास शो गुड मॉर्निंग मधुबनी में स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि हर दिन हम ये कार्यक्रम लेकर के आते हैं और हर कार्यक्रम में एक शख्स हमारे साथ होते हैं, कोई व्यक्ति हमारे साथ होते हैं जो किसी ज़रूरी चीज़ों पर हम बात करते हैं। वो ज़रूरी चीज़ें हो सकता है कि आपके जीवन में बदलाव ला दे, इसीलिए इस सेगमेंट की हमने शुरुआत किया। और आज के गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में हमारे साथ है जगदीश कुमार महतो जी, जो साहरघाट थाना मधवापुर प्रखंड के केरवा निवासी है। और इनसे हम बात करने के लिए आए इसलिए क्योंकि ये एक प्रेरणा है। ये पहले महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र में इनका व्यवसाय चल रहा था, लेकिन महाराष्ट्र के बाद अब अपने घर केरवा में यहाँ पर व्यवसाय शुरू कर दिया। और व्यवसाय क्या किए हैं तो विभिन्न फार्मिंग का किए हैं, गौ पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, विभिन्न सारा सेक्टर है, इसी सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जगदीश जी, मधुबनी न्यूज में स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप महाराष्ट्र में थे? जी, मैं महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करता हूँ। लगभग वहाँ मैं लगभग 10-12-13 साल वहाँ पर था। पहले मैं यहीं पर था, इसके बाद स्कूल वगैरह चला रहे थे, उसके बाद मैं महाराष्ट्र गया। तो मैं बिजनेस वहाँ पे, मेरा पैकेजिंग प्रोडक्ट का काम होता है, अभी भी है वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरा लगभग बहुत अच्छा चल रहा है काम, अभी भी चल रहा है। मैं जब गांव आया तो गांव में कभी भी इतना दिन नहीं रुका था। मैं कभी भी आता था 1 से 2 दिन के लिए आता था, मैं चला जाता था। इस बार मेरा थोड़ा अस्वस्थ के कारण हम यहाँ रुके, तो मैं देखा यहाँ भी कुछ व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के भी जो कुछ युवा है या कोई है, उनको कुछ प्रेरणा मिले या किसी को काम करने का मौका मिले। जैसे मेरे फॉर्म में काम कर रहे हैं, इसमें भी 2-4-5 आदमी का व्यवसाय मिल गया। तो हम सोच रहे हैं इस तरह से यहाँ भी कुछ व्यवस्था हो जाए। तो हम वही सोच के यहाँ पर हम सबसे पहले गौशाला खोले। मेरा माइंड धीरे धीरे प्लान करते रहे। लगभग 8 महीने से काम चल रहा है, अभी भी काम चल ही रहा है। तो अभी काम भी चल रहा है और काम भी हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है। अच्छा। तो गौशाला खोले, उससे पहले सबसे पहले तो पोखरी हम खनवाए। अच्छा। जिसमें मछली पालन करवाए। मछली पालन के साथ साथ और भी कुछ उसमें हो रहा है। फिर गौशाला हो गया, फिर बकरी फार्म है, बत्तख है, बत्तख अंडा चूजा वगैरह भी निकलता है। उसके बाद डायरी प्रोडक्ट हो गया, जैसे घी मक्खन वगैरह जो भी होता है डायरी प्रोडक्ट में पूरा ओरिजिनल अपना पास मिलता है, प्योर गाय का जी। तो ये सब चीजें आप कर रहे हैं जी। और ये इच्छा जब आप बीमार पड़े तब लगा कि नहीं ये हो सकता है? हाँ, जब क्या लग रहा है? अब तक आप 8 महीने से कर रहे हैं। क्या लगा कि 8 महीनों में डेवलप कर रहा है? नहीं, डेवलप के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी चीज में, कोई भी अगर काम करते, बिजनेस छोटा हो या बड़ा, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी इतना बड़ा प्लांट लगाया, लगभग 8 महीना से मेरा, अभी तो 1-2 महीना से मेरा अपना प्रोडक्ट चालू हुआ है। 8 महीना से पहले काम ही चल रहा था, अभी काम भी चल रहा है। आप देखें अंदर काम भी हो रहा है और प्रोडक्शन भी चालू है। तो इसमें ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है सर जिसमें आपको मुनाफा या लाभ नहीं है। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम देने के बाद आपको जो भी उचित मूल्य होगा प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि अभी निकल भी रहा है तो लागत भी चल रही है। चलिए जगदीश जी, तो जगदीश जी के साथ हम बैठे हैं खेत में जी। और जब बात हो ही रही है खेती से रिलेटेड, जी। पशुपालक किसानी से रिलेटेड बातचीत हो रही है, तो लाजमी बनता है कि हम लोग खेत में बैठ करके आज की सुबह चर्चा करें। जी। तो आज की सुबह जगदीश जी के साथ केरवा में हम हैं और केरवा में खेतों में हैं। जगदीश जी, कहा जाता है कि मुद्दा भी बना हमेशा, जो चुनाव आती है हर समय एक बड़ा मुद्दा बनता है पलायन। जी। कि बिहार में अवसर नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए, नौकरी करने के लिए। लेकिन आप महाराष्ट्र में सब कुछ सेटल होते हुए आप यहाँ पर एक व्यवसाय शुरू कर, आपने एक उदाहरण दिया है। क्या अवसर है यहाँ? पलायन कैसे रुकेगा? मैं उन युवाओं से बोलना चाहता हूँ जो बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, घर छोड़कर बाहर जाने का सोच रहे हैं या कहीं जाने का। हम उनको एक बात उनको बोलते हैं कि आप जितना मेहनत बाहर में कीजिएगा किसी के अंदर रह के, अगर उसका 50% भी अगर अपना काम में मेहनत कीजिएगा तो आपको उससे अच्छा ही मिलेगा। और आप घर पर रह के अच्छे बिजनेस कर सकते हैं। छोटा छोटा बहुत सारा लघु उद्योग है,
जैसे गांव घर में चलने वाला, जैसे लगन के समय लगन का बहुत सारा प्रोडक्ट है, आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में रहकर आप भी, बत्तख का अंडा का बहुत प्रचलित हो गया था, बत्तख भी पाल कर अंडा निकाल के अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। आप 5, 7, 10 बकरी रख के आप देखिए, अगर 10 बकरी भी रखते हैं तो 6 महीना के बाद आपको 20 बन जाएगा। उसके बाद प्रत्येक महीने में आप 4-5 बकरी बेच सकते हैं। नहीं, 15 से 20 हज़ार रुपये आपको कोई रोकने वाला नहीं है। महीने का? हाँ, हम इस आपको गलत भी नहीं बोल सकते हैं। जिनके पास बकरी है उनसे जाकर पता कीजिए। अगर आपके पास 20 बकरी हो जाता है तो प्रत्येक 6 महीना पर सब बकरी बच्चा देता रहता है। फिर 6 महीने के बाद 20 के बाद 30 हो जाएगा। तो हम ये नहीं बोले 30, मान ले 20 बकरी है तो उसमें से बच्चा आता भी रहेगा, जाता भी रहेगा। आप महीना का 1-2 खस्सी भी बेचेगा, अगर 4 महीना 5 महीना करके, तो 6-7 हज़ार का भी खस्सी बिका है। 2-3 अगर बेचे तो 20 हज़ार रुपया आपको आया। आप अकेला मेहनत कर रहे हैं, आप चाहेंगे तो और प्लस करेंगे। तो आप इतना, अगर इसमें क्या होता है, अपना टाइमिंग के अनुसार आप काम कर रहे हैं, ना किसी के अंदर है, आप आजाद से काम कर रहे हैं अपना टाइम के अनुसार। अपना दूसरा भी काम करते हैं, अपना फैमिली के साथ भी करते हैं, और अपना जो खर्च है या आय है वो होना चाहिए वो करके लेते हैं। किसानी में, खेती में कहा जा रहा है कि खेती में लागत ज़्यादा, आमदनी कम हो रहा है। वजह क्या है? क्या उन्नत किस्म के जो बीज हैं या वैज्ञानिक तरीका से जो खेती होती है, सरकार की योजनाएं भी चलती है, सरकार इस पर प्रशिक्षण भी देते हैं किसान, तो क्या ये कमी कहाँ रह जा रही है? खेती कहा जाए तो लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। देखिए क्या होता है, हमारे लोग को, हम किसान लोग को, या बहुत सारे ऐसे किसान हैं, किसी को बहुत अच्छी तरह से जानकारी, देखिएगा अपने गांव में है जिनको अच्छी जानकारी, वो केवल खेती करके बच्चे को पढ़ा लिखा कर अपना घर अच्छा बना सारा कुछ कर लेते हैं। अब वो इसी जगह पर दूसरा किसान है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, जबकि खेती उनसे ज़्यादा रहता है फिर भी। तो ये होता है, कोई भी फसल को समय अनुसार लगाया कीजिए, और मार्केट को सर्च कीजिए कि किस समय हम कौन सा खेती लगाएंगे तो हमारा जो सामान है, हमारा जो प्रोडक्ट है, महंगा बिकाएगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि सब किसान एक साथ ही से खेती कर लेता और उस समय मार्केट का भाव गिर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, टमाटर का भाव देखिए, कभी 100 रुपये नहीं मिलता, कभी 10 रुपये काफ़ी मिलता रहता है। खीरा का ही देखिए, अभी खीरा का भाव कितना चला गया। ये अभी इस समय नहीं कह रहे कोई करेगा, लेकिन जो जिस समय मान ले सब एक साथ करते हैं तो उस समय से, तो इस मार्केट को थोड़ा ये देखिए, और ये पता कीजिए कि सब किसान किस समय कितना क्या करते हैं, परसेंटेज निकालिए थोड़ा मार्केट में। अगर देख लीजिए कि अगर आपके गांव में 50 लोग हैं, 40 लोग अगर एक ही तरह की खेती करते हैं तो आप उस खेत को रोक दीजिए, आप दूसरा चीज़ कीजिए। इससे क्या होगा, मार्केट का वैल्यू बना रहेगा। ये तो चलिए, मार्केट का वैल्यू बनाएगा, खेती हिसाब से करना चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से प्रशिक्षण, क्योंकि अधिक कमी कहाँ जो महसूस हो रहा है, महसूस हमें यही लग रहा है कि किसानों को सही तरीका से प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है। ये कैसे हमारे मिट्टी की जांच करना है, कितना उर्वरक देना है, जैविक खाद का क्या प्रयोग करना है। हाँ, इसमें तो कमी है, क्योंकि यहाँ तक जो सरकार का जो भी व्यवस्था है वो पहुँच नहीं पाती है। ट्रेनिंग में तो बता देते हैं, जो भी किसान लोग जाते हैं वो ट्रेनिंग में समझ जाते हैं, लेकिन वो कुछ किसान है कर भी पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो उनको जो कॉर्पोरेट नाम की भावना होती है ना, वो नहीं हो पाता है। तो क्या किस्सा खेती में भी है फायदा? है, एक नंबर है साहब, फायदा बहुत मस्त है। केवल कॉर्पोरेट करने वाला उनको अच्छा होना चाहिए, और सही तरीका से खेती होना चाहिए समय। आपने फॉर्म खोला था जिस समय आपने शुरुआत किया था, उस समय कितनी बकरी से शुरुआत किया, और आज की क्या स्थिति है? बत्तख पालन भी आप कर रहे हैं, मछली का भी हम देख रहे हैं कि तालाब वगैरह आप करके रखे हैं। तो शुरुआत कैसे किया और अब क्या स्थिति है? देखिए, जिस समय हम गाय को स्टार्ट किए थे, मैंने अच्छा खासा मार्केट में दूध बेचा हूँ, अपना खुद यूज किया, मुझे कभी भी लॉस जैसा कुछ दिखा नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ 1-2 आदमी हमेशा काम पर रहता है, गाय के लिए, बकरी के लिए रहता है, तो 3-4 आदमी हमेशा काम के लिए रहता है। सारा कुछ निकालने के बाद मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी बराबर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, जब बिजनेस कर रहे थे कभी माइनस पर भी प्लस होता है, लेकिन इसको थोड़ा बर्दाश्त करके कीजिएगा तो आएगा। रह गई बकरी हम लगभग चालू किए थे 7 या 8 बकरी था मेरे पास, अभी 22 या 23 बकरी हो गई है लगभग। फिर एक दो और मैं अच्छा नस्ल का लाने वाला हूँ, तो 7 बकरी मेरे पास था, अभी 22 या 23 बकरी आप जाके देख सकते हैं। क्या सोच है आपका, महाराष्ट्र छोड़ देना है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारे जो भी इधर का युवा है उन लोगों को कुछ अलग तरह का प्रेरणा मिले। जैसे हम कहीं से चल के आके यहाँ कर रहे हैं, मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, हमारा वहाँ अच्छा खासा चल रहा है, हम तो वहाँ है। हम यहाँ मान लो किसी को प्रेरणा देने के लिए खुद पहले करना पड़ता है, तो हम करके देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। हमारे वजह से मैं आपको मैं बताऊंगा, बहुत 2-4 ऐसे किसान हैं जो फॉर्म चालू किए हैं। अच्छा,
2-4 किसान फॉर्म चालू किए हैं और कर रहे हैं और मुझे आके बताते हैं। और कितना आदमी आता है मेरे से जानकारी लेते, सर ये कैसे करते, ज़्यादातर इसमें बकरी लाइन का आदमी है और अच्छे से प्रोसेस करने जा रहे हैं वो लोग। तो क्या कहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? जो लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं या बेरोजगार है, सोच रहे हैं कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, हम उन लोग से यही बोलेंगे कि किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए, छोटा ही व्यवसाय चालू कीजिए, लेकिन खुद से चालू कीजिए। लोकेशन थोड़ा अच्छा खोजिए, अगर मार्केट टाइप का करना है या नहीं तो कोई फॉर्म टाइप का करना है तो आप फॉर्म कहीं भी कर सकते हैं। और अपने खुद के भी काम कीजिए, अपना बिजनेस खुद कीजिए, दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहिए। आप लॉकडाउन में सीजन देख चुके हैं कि क्या हाल हुआ है सबको। चलिए जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया मधुबनी न्यूज के लिए। तो ये थे जगदीश महतो जी, जो केरवा के निवासी है, और इनसे हमने बात किया। इनको इसलिए हमने आज आमंत्रित किया अपने इस कार्यक्रम में, और हम खेतों में बैठे हैं कि यह एक उदाहरण है जो, हाँ, ये महाराष्ट्र में रह करके अपना व्यवसाय करते थे, आज गांव में केरवा में एक अच्छा फॉर्म डाल करके दोगुना मुनाफे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो इनका कहना था, कुल मिलाकर के ये कहना है कि पलायन करने की जरूरत नहीं है, माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ दिमाग लगाइए, कुछ सोचिए और सोच के साथ आगे बढ़िए, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।